तो क्या चल रहा है दोस्तों है? तो सब लोगों को मालूम ही चल गया है कि नेटफ्लिक्स पे अब तक की सबसे दिमाग का भूसा करने वाली वेब सीरीज डार्क का 3rd और लास्ट सीजन आ गया है और वहीं पे बहुत से अनआंसर क्वेश्चन चाट गए हैं। तो चिंता ना करिए, इन्हीं सब क्वेश्चनों को आज हम बात करने वाले हैं, मेरा मतलब चर्चा करने वाले। तो रेडी हो जाए ना, किसका इंतजार है? तो हम सब लोगों को पता है कि ये एक दिमाग का भूसा करने वाली एक महाचूतिया लव स्टोरी है। अरे ये तो प्रेम कहानी है ना, जोनस और मार्ता की। पर इस शो के क्रिएटर्स ने कहाँ दिमाग लगाया तो पता नहीं, साला कुछ अनसुलझे पहेलियां छोड़ दी हमारे दिमाग को जन करने के लिए। तो पहला सवाल यह है कि जोनस और दूसरी दुनिया की मार्ता का छोरा लड़का टीन के साथ टाइम ट्रेवल काहे करता है? कौन बताएगा काहे? सीजन 3 के स्टार्ट होते ही हमको एक गुंडा सा आदमी दिखाई पड़ता है जिसके वोट फटे हुए होते हैं और वो टाइम पर टाइम ट्रेवल करके लोगों को मारते जाता है। तो ये सब होने के बाद हमको मालूम चलता है कि ये भोसड़ी वाला जोनस और मार्ता का छोरा है करके। पर रुके जनाब, फिर वो अपने बचपन, जवानी और बूढ़े अवतार में काहे टाइम ट्रेवल करता है? ये तो वेब सीरीज ने साला हमको बताया नहीं, साला चूतिया बनाकर छोड़ दिया। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो सवाल ये है कि आखिर एक अनजान आदमी एडम कैसे बना? हाउ? एवरीवन नोज, हम जानते हैं कि जोनस का परिवर्तन पहले एक अनजान आदमी और फिर एडम में हो जाता है जो सिक मांडोस को लीड करता है। लेकिन आमतौर पर अच्छे और सच्चे हमारे प्रेमी जोनस का बदलाव एक अनजान आदमी और दिमाग खराब हुए बूढ़े एडम में कैसे हो गया? हाउ? तभी भी हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी 1880 और 1900 के दशक के बीच में एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है और थक जाता है। साला ये खुद को आइंस्टाइन समझता है। ये सब कुछ होने के बाद तभी भी उनको मालूम नहीं चलता कि जोनस एडम बना तो बना कैसे? नहीं ना चूतिया लिखा है हमारे मत्थे पे। तो सवाल तीसरा यह है कि वास्तविक दुनिया में यदि टानाहाउस कभी समय यात्रा के बारे में सीखता है। टानाहाउस के परिवार वालों के निधन मरने के बाद वो एक मशीन बनाता है जिसकी वजह से उसकी दुनिया दो अलग दुनिया में विभाजित हो जाती है। समझ रहे हो ना कि ऊपर से जा रहा है सब। पर उस मशीन का जन्म तो सिर्फ लूप में हो सकता है, मतलब पुरानी क्लॉडिया बूढ़ी वाली जवान टानाहाउस को टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट देती है और का वो साला सही एक सेलफोन की मदद से टाइम मशीन बना भी देता है। तो तात्पर्य ऐसा है कि टाइम ट्रैवल कभी अस्तित्व में होता ही नहीं। मतलब उसके पास टाइम मशीन है तो वापस जाकर अपने परिवार वालों को बचाता क्यों नहीं? तो फिर उसके परिवार वाले कभी मरते ही नहीं और उसके पास कोई कारण ही नहीं बचता कि टाइम मशीन का ही बनाए करके। तो फिर वो दूसरी मशीन कभी बनाता ही नहीं और दो दुनिया डिवाइड कभी होती ही नहीं। सोच के देखिए जरा। सवाल नंबर 4, आखिर वॉलर्स के आँख को हुआ तो हुआ क्या है? पर ये एक छोटी सी डिटेल है, पर है तो एक डिटेल ही ना। तो आखिरी वर्ल्ड में हमको वॉलर्स के आंखों पर निशान तो दिखते हैं और वो बताने वाला होता है कि उसके आंखों को हुआ तो हुआ क्या है, व्हाट हैपन टू हिज आई। पर तभी साला बिजली कड़कती है और वो साला कभी बताता ही नहीं। काहे करते हो बे ऐसा? तनिक हमको भी बतावा। सवाल नंबर 5, अलेक्जेंडर उर्फ बोरिस, इसका आखिर चक्कर क्या है? नोटिस करने वाली बात ये भी है कि ओरिजिन स्टोरी में रेजिना का पति अलेक्जेंडर टाइडेमन उर्फ बोरिस न्यू वर्ल्ड वो 1886 के पहले एक मर्डर करता है जो इंस्पेक्टर का कजन लगता है, और वो कजन है तो है कौन पता नहीं। और उसके बाद रेजिना का पति बन जाता है और क्या, उसके बाद पावर प्लांट का भी मालिक बन जाता है। साले ने बहुत लंबा खेल खेल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि उसका असली नाम बोरिस न्यू वर्ल्ड है, जो न्यू वर्ल्ड कॉम्बिनेशन है नेल्सन और कॉर्नवॉल फैमिली का, जिसके कारण बहुत सी फैन थ्योरीज उत्पन्न हुई होंगी ही ना। साला ऐसा खेल खेल दिया इन्होंने, पर इसके बारे में कभी स्टोरी में बताया नहीं। बहुत नाइंसाफी हुई यार हमारे साथ। सवाल नंबर 6, आखिर एडम के फेस को क्या हुआ? स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर है अपना जोनस उर्फ एडम, जिसने कितनी बार टाइम ट्रैवल किया है और अपोकलिप्स देखा है पर क्लॉडिया जितना नहीं। तभी भी ऐसी क्या घटना हुई जो एडम का फेस बिगड़ गया और उसके बेटे के होठों पर ऐसा निशान क्यों हुआ, वो भी नहीं बताया। सवाल नंबर 7, क्या सच में जोनस और दूसरी दुनिया के मार्ता ने टाइम लूप तोड़ दिया? शो के आखिर में जोनस और मार्ता दोनों दुनिया की गांठ को खोल देते हैं, पर कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उससे भी बड़ी लूप मतलब गांठ तैयार हो गई है, जिसकी झलक शो के एंड में हमको हाना अपने अनजान में बच्चे का नाम जोनस रखने की बात करती है। बट हाउ?
जीन्स भी मैटर करते हैं कि नहीं। इसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि सीजन 4 भी आ सकता है, जिसकी बात मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। सवाल नंबर 8, एजी टानाउस के वंशजों ने कभी टाइम ट्रेवल डिस्कवर किया? सिक मंडस के संस्थापक एजी टानाउस के वंशजों की, जिसका नाम गुस्ताव टानाउस था, और उसकी डायरेक्ट लिंक जोनस और मार्था से जुड़ती है। ये हमको पता ही चलने वाला था कि एडम और एवा का बेटा गुस्ताव को मार देता है। साला पूरा भोसड़ी वाला है ये। तो इसका मतलब है कि एजी टानाउस के वंशज टाइम ट्रेवल जानते थे, पर कैसे? तो सारे सवाल खत्म। तो अभी मैं अपने चैनल पे हिडन सुपर हीरोज मूवीज की बात करने वाला हूँ, जो डीसी और मार्वल का कुछ कलेक्शन नहीं है बेटा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सुपर हीरो मूवीज का मजा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो ना यार, किसने रोका है तुमको? और साथ साथ कमेंट भी कर देना जो कुछ भी पूछना है। लगे सब्सक्राइब भी कर देना, किसने रोका है?